इस सारी चीज़ों की जो आपकी चेंजिंग हुई है पर्सनैलिटी की एक तरह से, उस पे आपके अपने घर वालों का क्या रिएक्ट ये गलत कर रही हो, ये गलत कर रही हो। मेरा सेठ बोल रहा है तुम्हारी बहन क्या कर रही है, तुम्हारी बहन क्या कर रही है। तो आज समझ में आता है कि किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। और काफी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे यही कह रहे थे कि सनोवर ने जो अपने आप को चेंज किया बहुत अच्छा किया है। अल्लाह है, नमाज है, कुरान है और जो अल्लाह ने कहा है वो करना है। दुनिया कुछ भी नहीं है, जो कुछ अल्लाह ने आपको अल्लाह ने करना किया, दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। देखिए टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अगर देखोगे आप वही आपके सामने नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अली असर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज एक ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं और शो भी हमारा आज थोड़ा सा हटके है, जो कि आम शोज़ के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट आपको नज़र आएगा। आइए उनके साथ बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनोवर, छोटी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको खुशामदीद कि आप यहाँ पर हमारे कहने पे तशरीफ लेके आए। और इस दफ़ा थोड़ा सा जो सनोबर पुरानी वाली सनोबर के मुकाबले में जो हमने सनोबर को देखा है जिस गेटअप के अंदर और जिस तरह से, उसके मुकाबले में थोड़ा सा मुझे ऑफ द कैमरा भी मैं कुछ आपसे बातचीत कर रहा था तो थोड़ी डिफरेंट नजर आई मुझे, गेटअप वाइज भी और बातचीत वाइज भी। मतलब उसके हवाले से जरा मैं ये जो चेंज आया है आपकी लाइफ में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सनोवर तो वही है और बस थोड़े चेंजिंग आया है। जो मैं पुरानी अगर बात कहूँगी, जो मैं जिस तरह के मैं एक चंचल और शौकिया डांस गाने और लड़कों के साथ वीडियो बनाना, उससे थोड़ा मैं दूर हो चुकी हूँ। अच्छा। बस अब जो है यही है, इसी में मजा है और इसी में कामयाबी है। तो और ये ममानियत कोई आपके हस्बैंड की तरफ से या कोई आपके अदर पेरेंट्स की तरफ से हुई? काफी लोगों ने यही कहा कि पता नहीं किसी ने सिर्फ जोर दिया है लोगों ने। अच्छा, मेरे जो हाँ। सब्सक्राइबर है ना, वो कभी मुझे कहते थे आईब्रो डार्क कर दी, हल्का करो, मेकअप हल्का करो, दुपट्टा पहनो। काफी लोग करते थे लेकिन मैंने किसी की जोर पे नहीं किया। मैंने खुद ही अपने आप को चेंज किया है और मैं बहुत अपने आप को अच्छा फील करती हूँ। मतलब ये आपकी दिल की आवाज है, जो आपके दिल ने चाहा, जो आपको दिल ने। अच्छा लगा, जी, आपने जी, वो किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तो होंगे शख्सियत जिनसे आप इन्फ्लुएंस होके इस रास्ते की तरफ आप आई। देखिए टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अगर देखोगे आप वही आप सामने नजर आता है। अगर आप डांस देखोगे तो डांस की वीडियो आएगी, गाना देखोगे तो गाना, इस्लामी वीडियो देखोगे तो वही आएगी। तो वीडियोस आती थी अल्लाह के नाम की ना, अल्लाह के नाम को क्लिक करो और कमेंट्स में अल्लाह लिखो। करते 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 अली है, अली नाम है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। तो उनकी 2-3 वीडियो मैंने ऐसी देखी, बयान ऐसे सुने, क्योंकि वो भी एक टाइम पे बड़े चंचल थे जैसे मैं थी ना। डांस गाने और लड़कों के साथ बैठना, लड़कों को खिलखिलाना, मजे करना, मस्तियां करना, बिल्कुल जो है ना नमाज से हर चीज से दूर। तो उनके मैंने 2-3 बयान सुने कि भाई दुनिया कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अल्लाह है। आपको अल्लाह ने पैदा किया, दुनिया में अल्लाह ने भेजा है, औलाद दिए, शौहर दिए, घर दिए, पैसा दिया, किसने दिया? अल्लाह ने दिया। आप उस दुनिया के पीछे जा रहे हो, आप नमाजों को दूर छोड़ रहे हो, अजान हो रही हो तो आप अपने कामों में निकले हो, पैसा कमाने में लगे हो। तो ये सब मैंने उनकी चीजें बातें सुनी और उसमें लिखा कम बैक टू अल्लाह। बस वो उस बात से जो है मेरा बस दिल ऐसा हुआ कि बस अब जो कुछ है अल्लाह है, नमाज है, कुरान है और जो अल्लाह ने कहा है वो करना है। अच्छे अखलाक, अच्छी जुबान, कम बोलो, अच्छा बोलो। लेकिन आइंदा भी आप इस तरीके से जो देखें, हर इंसान की एक डिफरेंट इमेज होता है, उसकी शख्सियत का जो एक तरह से इम्पैक्ट होता है लोगों पे पड़ता है। यानी जो चेहरे जो लोग आपका चेहरा देख के और आपकी गुफ्तगू सुन के और आपका खिलखिलाने को, मस्ती को देख के खुश हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी की बात है। तो वो उनके सामने अगर वो सनोबर आएगी जो बहुत सीरियस बैठी हुई होगी और वो जो वैसे तो हमारी अच्छी बात है अल्लाह और दीन की बारे में आगाही देना और उन बातों को एक तरफ उजागर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऑलरेडी एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरे हजरात जो उलमा हैं हमारे और जो मुफ्ती हजरात हैं वो अंजाम दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि वो जो आपका एक फॉलोइंग करने वाले लोग हैं जो कि माशाल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी में, उनको थोड़ी सी इस हवाले से वो होगी कि यार ये सनोबर भी अब सीरियस बातें कर रही हैं, हमारे साथ कोई उस तरह की बातें नहीं कर रही जिससे हम एंटरटेन होके फ्रेश हो जाते थे। ये बात आपने बिल्कुल अच्छी बोली है और काफी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे यही कह रहे थे कि सनोवर ने जो अपने आप को चेंज किया बहुत अच्छा किया है और मेरी अब ज्यादा इज्जत कर रहे हैं।
रीजन बताऊं कि वो कहते थे मेरे को ज्यादातर पहले कहते थे ओवर एक्टिंग, बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ अपने कमेंट्स में जाके कि मुझसे बहुत इंस्पायर हुए हैं, मुझ पर बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा, आपने जो भी स्टेप उठाया बहुत अच्छा उठाया और अल्लाह हम सबको भी हिदायत है। वो खुद मुझे देख के कहते हैं कि अल्लाह हमें भी हिदायत दे। अभी मेरी रिसेंटली मेरी दोस्त के साथ मैं वीडियो बना रही थी, तो वो मुझे देख के बड़े खुश हुई, उसने कहा यार मुझे तुम्हारे को देखकर बड़ा अच्छा लगा, दिल चाहा मैं भी अब बाहर पहनूं। तो उसकी बच्ची, मैं नमाज पढ़ रही थी तो उसकी बच्ची ने मुझे देखा, तो अगले दिन वो भी जो है ना नमाज बिछा के नमाज पढ़ने लग गई, कह रही है तुम मुझे देखकर जो है नमाज पढ़ने लग गई थी। ये भी बड़ी खुशी की बात है। और जब इंसान इस चीज में आता है, थोड़ा ये चीज में आता है तो थोड़ा खामोश हो जाता है और अल्लाह रसूल का ज्यादा जिक्र करता है, कम बोलता है, कि कुदरती अमल है। हाँ नहीं, मैं ऑफ द कैमरा आपको देख रहा था, मेरी आपसे पहले भी एक जगह पे मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त की सनोबर को मैं देख रहा था, बड़ी चहचहाती थी, बड़ी हंसी मजाक आप कर रही थी, तो उसके मुकाबले में आप मुझे काफी सीरियस महसूस हुई, काफी कम बात आपने मुझसे करी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक डिफरेंट सनोबर से मैं इस दफा मुलाकात कर रहा हूँ। देखिए जहाँ तक लोगों की बात है सनोबर, लोग तो खैर हर तरह के कमेंट्स करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स के बारे में करते हैं, तो हम उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन हाँ बहरहाल अगर आपके दिल की आवाज थी जिसकी वजह से आप चेंज हुई तो इट्स ओके, लेकिन आगे के क्या आपके वो हैं अज़ाइम क्या है, उसको तो मानना पड़ेगा हमें, हमें तो मानना है कि भाई ये गुनाह है, हम जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे, तो गुनाह है, उसको हमें मानना है और अच्छी बात है। तो आगे काम तो मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किस टाइप का काम आप आइंदा आने वाले उसमें आपने सोच लिया कि यार इस तरह के जो मुझे वर्क मिलेगा मैं वो उसमें कंफर्टेबल हूँ, और इस तरह से हटके अगर कोई मुझे ऑफर आई या काम हुई तो मैं वो मना कर दूंगी? काम वो ही करूंगी जिसमें गुनाह ना हो। अच्छा, और पहले टेस्ट करेंगी मतलब उसका? ये गुनाह तो नहीं है और इसके हलाल है, वो मैं काम करना चाहूंगी। ठीक, इस सारी चीजों की जो आपकी चेंजिंग हुई है पर्सनालिटी की एक तरह से, उस पे आपके अपने घर वालों का क्या रिएक्ट था? आपके पहले हस्बैंड का, आपके बच्चों का, उनको कैसा लगा ये? मेरे एक भाई हैं, मैं उनको मैं कहती थी कि वो दाढ़ी रखी हुई थी, वो मुझे बहुत टोन करते थे मेरे भाई का कि ये आप गलत कर रही हो, ये अच्छा काम भी कर रही हो। मैं उनको बोलती थी कि मेरा काम है, मैं जो कुछ कर रही हूँ मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। सगे भाई थे आपके? जी सगे भाई, वो मुझे बहुत वो करते थे कि ये गलत कर रही हो, ये गलत कर रही हो। मेरा सेठ बोल रहा है तुम्हारी बहन क्या कर रही है, तुम्हारी बहन क्या कर रही है, लेकिन हमें उस वक्त बुरा लगता था, मेरे हस्बैंड को भी बुरा लगता था, मुझे भी बुरा लगता था। फिर मैं उसको बोलती थी कि तुम जो हो ना वो अपने भाई को, अब मुझे बड़ा दुख होता है और मैंने अल्लाह से माफी भी मांगी, मैं अपने भाई को बोलती थी तुम जो है ना हॉट मुल्ला हो, मैंने उनको इस तरह कर कहा था। मेरे भाई भी, अब मैं अपने भाई से गले लग के उस दिन मेरे भाई मुझे देखकर बहुत खुश हुए, कह रहे तुमने बहुत अच्छा स्टेप उठाया और ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें हिदायत मिली है। और मैं शुक्र करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने सजदों की तौफीक दी, दुआ मांगने वाली दुआ की तौफीक दी और अल्लाह से गिड़गिड़ाने की तौफीक दी कि इंसानों के पास कुछ भी नहीं, जो कुछ अल्लाह के पास है। तो मैं अपने भाई को मैंने इस तरह के बड़े उल्टे सीधे अल्फाज बोले, तो मेरा भाई मुझे मना करते थे। तो आज मुझे याद आ रहा है कि मेरा भाई जो बोलता है सही बोलता है, क्योंकि मेरा भाई भी इसी में बड़े वाले भाई जो है ना वो इसी में ही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हां माशाल्लाह। देखिए वो तो जाहिर सी बात है, वो एक भाई के होने की वजह से वो आपके ऊपर बात करते होंगे, और मुझे देखने में आपको लग रहा है कि आप इमोशनल हो रही हैं। उस वक्त मुझे नहीं लगता था कि गुनाह है, मैं बच्ची थी बस, नहीं पैसा कमा रहे भाई हम तो, पैसा मिल रहा है और वो नहीं है। लेकिन जब बाद में मुझे एहसास हुआ कि वाकई में ये गुनाह है, पैसा जरूरी नहीं इस चीज से कमाया जा सकता है, पैसा अच्छे काम से भी कमाया जा सकता है। और मेरे ख्याल में ये पहला सबसे बड़ा दरवाजा कामयाबी का है आपका अल्लाह। बेशक, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, सारे रास्ते अल्लाह के तरफ से ही स्टार्ट होते हैं और उसी की तरफ हम लौटाए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह फरमाते हैं और तुम्हें हमने खल किया और तुम हमारी तरफ ही लौटाए जाओगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंसान। आप किसी को बुरा भी नहीं बोलो। जब मैं अपने भाई को देखती थी वो बोलती थी उसको दाढ़ी, तुम तो ये भी काम कर रहे हो वो भी काम कर रहे हो, तुम्हारी दाढ़ी रखी हुई है, सर पे टोपी है, हाथ पे तस्बीह, ये बोल रहे हो तुम तो तनकीद कर रहे हो। तो आज समझ में आता है कि किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये तो वैसे भी एथिक्स के खिलाफ है। आपका ये मेरे ख्याल में पहला एपिसोड ही होगा, अगर नॉट रॉन्ग। वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत रेगुलरली आपके टिकटॉक पे आते थे, जिसमें ये जो आपकी अभी इस वक्त एक चेंज पर्सनालिटी आई है लोगों के सामने, वो शायद पहला ही पहला ही है मेरा ये शो आपके साथ। और काफी लोग मुझसे अपने YouTube चैनल पे कह रहे थे कि आप ये इस चीज पे आप आएंगे, जरा बताएं हमें पता तो चले कि अचानक जो सनोबर थी इतनी चंचल और बगैर दुपट्टे की वीडियो बनाना और बड़े ना ओवर ड्रेसेस पहनना और उसपे,
तो वो हेयर को अचानक डाई जो है, करती थी हाँ माशाल्लाह, बड़े डिफरेंट कलर्स के हेयर्स। हाँ, तो मतलब वो लोग ये कहते कि यार ये बताएं जरा क्या वजह थी और क्यों हुआ है ऐसा। तो ये मेरा पहला ही शो है आपके साथ। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये यहाँ तक आने में जो मतलब आप टिकटॉक की तरफ आई, तो मतलब ये बाकायदा किसी किसी को देख के आई थी या खुद से आपको पता था कि मैंने ना इस फील्ड की तरफ आना है जब अपने आपका आगाज हुआ? टिकटॉक पे तो मैं जब आपको पता है वो प्लेटफॉर्म आया था तो सब वीडियोस बना रहे थे। मेरा भी दिल चाहा, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी बनाती थी वीडियो ना। तो आपको पता है मेरे हस्बैंड की हाइट टॉल है, मेरी हाइट शॉर्ट है। यहाँ मैं आपको जरूर रोकूंगा, आपको पता आमतौर पे यहाँ पर लोगों की एक शादियां नहीं हो रही, आपने तो दो दो की हुई। इसके साथ थोड़ा सा मुझे बस अल्लाह की बताइएगा। ये भी देखिए ना, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की मर्जी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हाँ। कि अल्लाह पाक ने जो है बहुत अच्छा शौहर दिया और बहुत हम्म। अच्छा जीवन साथी। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वाले जो हस्बैंड थे उनके साथ भी आपके कोई बच्चे वगैरह हैं या मेरा सेकंड के? मेरा फर्स्ट बेटा है उनसे ही है और वो Okay. मेरे पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र तो है। टोटल आपके बच्चे यानी फर्स्ट एंड सेकंड हस्बैंड से कितने हुए? 2 है। 2 ही बच्चे हैं। और दोनों माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे पे गए। अच्छा उनकी भी हाइट आप ही पे है? और मेरे हस्बैंड जो सेकंड मेरा बेटा है हाँ। और मेरे हस्बैंड से जो हुआ सेकंड हस्बैंड से, तो वो अपने बाबा पे नहीं गया, वो भी मेरे पे गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो इसका मतलब जो फर्स्ट आपके हस्बैंड थे वो भी सेकंड हस्बैंड की तरह टॉल थे या वो भी नहीं, शॉर्ट इनकी थे? हाइट शॉर्ट थी, मेरी तरह ही थी। अच्छा आप ही की तरह शॉर्ट थे। Okay. सेकंड जो हस्बैंड है वो माशाल्लाह टॉल है, लेकिन लोग ये कहते थे कि ये बच्चा भी हम्म। आपके ये जो हस्बैंड के तरह होगा, मतलब दोनों के दिमाग के ससुराल वाले कहते थे। हम्म। बाकी तो अल्लाह जब देने पे आता है, अल्लाह की जो मर्जी है। आपको कभी लगता है कोई जिसे कहना चाहिए आपका कद कंपेयर टू अदर्स के मुकाबले में बहुत शॉर्ट है, कभी ये चीज को आपको महसूस होता है कि नहीं मेरा भी कद पहले दूसरी लड़कियों की तरह बड़ा होता, मैं ज्यादा एंजॉय करती, या आपको लगता है कि नहीं ये जो रब का फैसला था मेरे लिए वो बेस्ट है, क्योंकि उसी की वजह से आपको इतनी पजीराई मिली। अगर आप एक नॉर्मल हाइट की लड़की होती तो शायद इतना ज्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं करती जितना आप करती हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोली, मुझे कभी ऐसा एहसास हुआ ही नहीं। हम्म। और मेरा जो कद है मेरी कामयाबी है। हाँ। आज जो भी कुछ हूँ अपने कद की वजह से हूँ, जानी अच्छा। मानी पहचानी जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी फील करती हूँ कि मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा जब सेकंड बेटा होने वाला था तो अल्ट्रासाउंड के हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ मुझे पता चल गया था कि आपका जो बेटा है वो भी आपकी तरह है। अब मैं बाहर आई अपने हस्बैंड को बताने के लिए, मेरे हस्बैंड को बताऊँ क्या शॉक हो जाएगा पता नहीं हस्बैंड को। तो हस्बैंड से मैंने बताया कि भाई वो बच्चा तो मेरी तरह ही है। तो कह रहे कोई बात नहीं, क्या हुआ इसमें, अच्छा। कोई हर्ष थोड़ी है। हाँ। और अगर ऐसा होता तो मैं लंबी लड़की से शादी करता, तुमसे थोड़ी करता, कोई मसला नहीं। तो हम लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आँख नाक हाथ पाँव दी, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं मैं समझ सकती हूँ कि अल्लाह की हर नेमत जो है ना बड़ी कीमती है। उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अल्लाह ताला का जितना हम शुक्र अदा करें और रब्बुल माशाल्लाह मेरे आलमीन बच्चे का। तो इतने होशियार, इतने माशाल्लाह दिमाग के तेज है ना कि मैं क्या बताऊं। अभी भी गाड़ी में आ रही थी तो बातें कर रहे थे बच्चे। अच्छा उनको वो भी थोड़ा इस चीज में चेंज हो रहे हैं माशाल्लाह। घर में जो जैसी तरबियत मिलती है अभी आते हुए, जैसे हम लोग गाड़ी में जब जाते थे तो गाने चलाते हुए जाते थे, अब जब जाते हैं तो मम्मा नाच चला दे या अजान चला दे। तो इसका मतलब अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि किसी भी चैनल पे या किसी भी पॉडकास्ट पे अब सनोबर हमें नाते पढ़ती हुई नजर आएंगी, गाने गाते हुए नहीं नजर आएंगी। जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो बहुत अच्छी और बड़ा मजा आता है जब अल्लाह रसूल की बातें होती है, दीन की बातें होती है, बड़ा सुकून मिलता है और अब अच्छे लोग आपसे जुड़ते हैं। तो बस मैं यही कहूंगी कि अगर आपने फॉलोवर्स भी बढ़वाने हैं टिकटॉक पे, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है तो आप दीन की बातें करके और अच्छे अमाल करके फॉलोवर्स। चलिए इसकी भी हम कोशिश बिल्कुल करेंगे। और आपको बुलाने का एक मकसद सिर्फ ये था कि जाहिर सी बात है एक आपकी एक अपनी एक शख्सियत है, एक आपका पहलू है, तो आप अपने तौर पे तो जो पॉडकास्ट करती हैं उसमें डिफरेंट चीजें बता रही होती हैं, लेकिन एक जाती नौयत के जो सवालात होते हैं वो जाहिर सी बात है इंसान नहीं बता रहा होता अपने पॉडकास्ट के अंदर, या कोई उससे उस नौयत की पूछ नहीं रहा होता। तो उसके लिए भी हमने आपसे बहुत सारी चीजें पूछनी थी। एक हमारा एक छोटा सा एक रैपिड फायर का एक थोड़ा सा सेशन, मैं चाहूंगा कुछ सवालात आप उसका जवाब दें, फिर उसके बाद हम इस सारे शो को रैप अप करते हैं। ठीक है जी। अगर आप यूट्यूबर ना होती तो क्या होती? मैं आपको वो दे रहा हूँ, एक्ट्रेस होती, सिंगर होती, टीचर होती या हाउसवाइफ होती? हाउसवाइफ। अगर आपको फिल्म में काम करने का मौका मिले तो किस एक्टर के साथ बतौर एक्टर काम करना पसंद करेंगी? फवाद खान, टॉम क्रूज, शाहरुख खान? वो शाहरुख खान, क्योंकि इंडिया जाना बड़ा पसंद है। क्या बात है, आपके ऑल टाइम फेवरेट हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी ड्रामास की इन 5 फीमेल एक्ट्रेसेस को रेट करें। महविश हयात, मायरा खान, हानिया आमिर, दुर्रे फिशा, सबा कमर। मायरा खान। मायरा खान आपकी फेवरेट है। अगर आपके पास 1 घंटे का वक्त है, उसमें आप किस मुल्क का ड्रामा देखना पसंद करेंगी? इंडिया, तुर्की, पाकिस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तानी ड्रामे पसंद करती हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है टर्की ड्रामे का,
देखने का वो नहीं पसंद करेंगे। पाकिस्तानी। अच्छा, इन 5 सिंगर्स को आप रेट करें, अली जफर, आतिफ असलम, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, सज्जाद अली। मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी इज योर ऑल टाइम फेवरेट। Yeah. ओके, अगर आप किसी बोटिंग पर कहीं जा रही हैं और साथ में कई सियासतदान भी हैं, उस बोट पर मौजूद हैं, आपके पास सिर्फ 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपने अपने लिए रखी और दूसरी इसके अलावा किस सियासतदान को देने पसंद करेंगी जिससे उनकी जान बच जाएगी? बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान या इमरान खान? ऑफ कोर्स इमरान खान। इमरान खान, ओके। अच्छा, इन 5 यूट्यूबर्स को आप रेट करें, नादिर अली, हाफिज और डक्की भाई, जुनैद अकरम या सनोबर? ओके, इनमें से किस शख्सियत को आप पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर में देखना पसंद कर रही हैं? शाहिद खान आफरीदी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, आसफा भुट्टो या फिर वो जो सिंगर भी हैं और वो क्लेम भी करते हैं कि मुझे मौका मिले, जवाद अहमद साहब? शाहिद खान आफरीदी। ठीक है, ये आपने सारे बड़े अच्छे सवालों जवाब मुझे दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने घर के वो वाली सनोबर जो हंसी मजाक और खिनखिनारी थी और हो रही होती थी और मजे करती थी, उससे थोड़ा सा आपने जरा धीमे लहजे में इस सारे प्रोग्राम को वो किया। कोई ऐसा जिंदगी का सनोबर चीज जो आपको आज सोचती हूँ अपनी जिंदगी में कि यार अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, या मिस करती हैं? जैसे कि कुछ अरसे पहले मुझे पता चला था कि आपके फादर का जो है वो इंतकाल हुआ और वो इस दुनिया से चले गए, तो कुछ ऐसी चीज जो आप मिस करती हो कि यार ये मेरे पास मैं मिस करती हूँ, शायद ये होता तो मैं ऐसा कोई रिग्रेट जिंदगी का, लाइफ का, जिसे आप अगर अच्छा कर सकती थी या करना चाह रही थी? ऑफ कोर्स ये माँ बाप को तो कौन खो सकता है और दुख होता है माँ बाप का तो बहुत ज़्यादा ही। तो फादर के बाद ज़रा मुझे ज़्यादा ही एहसास हुआ इस चीज़ का कि यार माँ बाप जो है बहुत बड़ी हस्ती है और माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है। तो अपने बच्चों की भी ये सोचती हूँ कि बस अल्लाह पाक मुझे अपने बच्चों में खुशियाँ दिखाए। और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आप सही या गलत कर दें, कि शायद ये जो बदलाव आया आपकी जिंदगी में, आपकी शख्सियत में, उसका कहीं अंसर आपके वालिद मोहतरम की इंतकाल तो नहीं, कि उसमें इंसान ज्यादा सदमे में होता है, तकलीफ में होता है। जो चीजें हमें आम जिंदगी में लोग अपील कर रहे होते हैं तो वो हमें इतनी ज्यादा अपील नहीं करती हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, जब ज्यादा हम इस तरह से होते हैं, तो वो चीजें फिर ज्यादा अपील करती हैं हमारी जिंदगी पे, हमारी शख्सियत पे। जी, अब्बू के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे सदमा लगा और बहुत ज़्यादा मैं दुख करती हूँ अपने अब्बू को याद करके। कभी आज सुबह भी मैं अपने अब्बू को याद कर रही थी और मेरे अब्बू की एक अच्छी आदत थी कि वो बिस्तर पे भी थे जब भी वो नमाज पढ़ते थे, तो उनको देखकर मुझे ये चीज़ आई है मुझे कि यार हम जवान हैं, अच्छे खासे हैं, तो हम क्यों नमाज पढ़ते। क्या नाम था आपके वालिद मोहतरम? मेरे अब्बू का नाम था अकबर चचा साहब, उनका भी ताल्लुक शोबे से था। और जब वो मैंने उनको मैंने अभी ये भी फील कर रही हूँ कि वो जब बिस्तर पे थे तो किसी शोबिस वाले ने, किसी इंसान ने उनको नहीं पूछा। रियली? यस, किसी ने उनको नहीं पूछा कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम कैसे हो। जब तक इंसान सामने काम कर रहा होता है, उनको वो उनके लिए एनी टाइम हाजिर होता है और यूज करने के लिए समझ लें कि नहीं भाई हमें आपसे काम लेना है और आप एनी टाइम हमारे लिए हाजिर हो जाए। उनके मफादात होते हैं, जब तक मफादात होते हैं कदर करता है इंसान, और उसके बाद उसकी कोई कदर नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी कदर करने वाला मेरा था। इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो ये भी आर्टिस्ट से भी मुझे बड़ा जो है दचका लगा आपको? हाँ, दचका लगा आपको? दचका लगा है कि मेरे वालिद साहब जब बिस्तर पे थे तो किसी ने जो उनके साथ काम करते थे और किसी ने उनको नहीं पूछा। और मैं भी स्टेज पे करते थे मेरे ख्याल में, टेलीविजन में भी करा उन्होंने, स्टेज और टेलीविजन पे दोनों पे करा। जी, दोनों पे। कोई आर्टिस्ट ने आपको किसी तरह की हेल्प मानत नहीं की? हाँ, एक अहमद शाह साहब है, जब उनको मैंने जब उनको अपील की, उनके पास गई हूँ, उनको जब मैंने बताया है बहुत ज्यादा धक्के खाने के बाद, तो उन्होंने मेरे फादर के लिए किया। बट उसके बाद तो फिर आपको पता है कोई किसी का नहीं है सिवाय अल्लाह के। और अभी भी मैंने भी अपनी फील किया है, मैंने भी जब मैं लड़कों के साथ काम कर रही थी तो मेरे पास कॉलें आती थी कि आज कल शूट है, परसों शूट है, आ जाना, ये ड्रेस पहनना, ये ड्रेस पहनना। उनका काम था, उनका जरूरत थी मैं। और जब मैंने ये चीज खत्म कर दी तो अब वो मुझसे पूछते भी नहीं, ना वो फोन करके खैरियत लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब उनके आप हाँ। उसमें फिट नहीं बैठ रही होंगी, जी। सूट नहीं कर रही होंगी। कोई सनोबर पैगाम हमारे ऑडियंस को आप, क्योंकि हम शो का इख्तिताम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसा पैगाम जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहें इस शो के क्लोज होने तक? प्लीज कैमरा आपके सामने।
मैं तो अब यही कहूँगी कि पहले मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि अपने अंदर एहसास कमजोरी पैदा ना करें। आप बहुत अच्छे हैं, आप मुकम्मल इंसान हैं। आपके अंदर कोई अगर कमी है तो उसको कमी को माजूरी ना बनाएं, बल्कि आप कहें कि हम फिट हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। और अगर आप किसी फालतू चीज़ों में अगर अपना टाइम वेस्ट करें तो थोड़ा सा टाइम अपने अल्लाह और उसके रसूल के लिए निकालें, तो देखिए ज़िंदगी कैसे चेंज होती है, कैसे तब्दील होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनोबर कि आपने आके इस शो के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बातें करी और एक नई सनोबर का जो इमेज था वो हमारे ऑडियंस को जो वो जानना भी चाह रहे थे उनको दिया। तो नाजरीन, ये थी हमारी मेहमान शख्सियत सनोबर। बहुत अच्छी है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आज इनके साथ हुई। अगले एक और प्रोग्राम के इस नए एपिसोड के साथ फिर हम आपसे इजाज़त देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के हम और एपिसोड आप लोगों के लिए करें तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।